नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों से कुल 13 हड्डियां बरामद की हैं। आफताब के घर के किचन से भी फॉरेंसिक टीम को खून के कुछ नमूने मिले हैं, मगर ये हड्डियां या खून के नमूने इंसान के ही हैं, ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम को उम्मीद है कि आफताब के घर के बाथरूम की नाली और ड्रेनेज सिस्टम से कुछ ऐसे सबूत ज़रूर मिलेंगे जिनसे ये साफ हो जाएगा कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है, क्योंकि आफताब के मुताबिक उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़े बाथरूम में बैठकर ही किए थे। ये दिल्ली का महरौली पुलिस स्टेशन है। पिछले 3 दिनों से आफताब इसी थाने में है, जहां उससे 5 आला पुलिस अफसरों की एक टीम लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास 2 और दिनों की मोहलत है, क्योंकि 5 दिन की पुलिस हिरासत 18 नवंबर को खत्म हो जाएगी। लेकिन इन 3 दिनों की लंबी पूछताछ के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी लगभग खाली है। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब क्या बोला श्रद्धा से? 3 दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस अब तक न उस आरी को ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ, न श्रद्धा का मोबाइल ढूंढ पाई है, और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा की लाश की ही हैं। ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही। यानी काम अभी बहुत बाकी है। कुल मिलाकर इस वक्त की तस्वीर यह है कि कातिल के नाम पर आफताब तो पुलिस थाने में है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए अब पुलिस आफताब की जुबान की बजाय उसके दिमाग से कत्ल का राज बाहर निकलवाना चाहती है। आफताब के नार्को टेस्ट की अदालत ने इजाजत भी दे दी है। सूत्रों की माने तो आफताब दिल्ली पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन पुलिस उसकी हर बात पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि उसके हर एक बात को वेरीफाई कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। और यही वजह है, पूरा सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस इस मामले में न सिर्फ नार्को टेस्ट कराना चाहती है, बल्कि साइको एनालिसिस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश करेगी कि आफताब क्या कुछ पुलिस से छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि आफताब की निशानदेही पर महरौली के जंगलों और नालों से अब तक कुल 13 हड्डियां बरामद की गई हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो सभी शरीर के पिछले हिस्से की हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की। इनमें से कुछ हड्डियां जंगल में यूं ही पड़ी मिली तो कुछ नालों से निकाली गई। हालांकि इन हड्डियों को नंगी आंखों से देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि हड्डियां इंसान की है या फिर जानवर की। इसीलिए पुलिस भी पुख्ता तौर पर कुछ कहने की बजाय हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सभी हड्डियां फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा चुकी हैं, जबकि लाश के बाकी टुकड़ों की तलाश महरौली के जंगलों में अब भी जारी है। पुलिस की टीम आफताब को लेकर अब तक कई बार जंगलों की खाक छान चुकी है। जंगल के अलावा पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। आफताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा का कत्ल फर्श पर श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसका गला घोंट कर किया था। फॉरेंसिक टीम ने उसी हिसाब से कमरे के अंदर आफताब की मौजूदगी में पूरे सीन को रिक्रिएट किया। लेकिन इस रिक्रिएशन से पहले फॉरेंसिक टीम ने पूरे एहतियात के साथ पूरे घर के एक एक कोने को छान मारा। फर्श से लेकर दीवार, छत, कपड़े, अलमारी, फ्रिज, बाथरूम, खिड़कियां, नल, बाथरूम की नाली की बारीकी से जांच की गई। किचन में फॉरेंसिक टीम को फर्श और दीवार पर कुछ निशान मिले। शक है ये खून के धब्बे हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर तभी कहा जा सकता है जब इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए।
हालांकि आफताब ने उस फ्रिज को कई बार केमिकल से धोया और साफ किया, जिस फ्रिज में उसने करीब 20 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने फ्रिज से भी कई नमूने उठाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार साफ सफाई या केमिकल से धुलाई के बावजूद कोई न कोई निशान या सबूत रह ही जाता है। इसी उम्मीद में फ्रिज के कुछ नमूने जांच के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक टीम के मशवरे पर दिल्ली पुलिस ने आफताब के घर से उसके कुछ कपड़े और चादर भी जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आफताब ने 20 दिनों तक लाशों के टुकड़े करने के बाद उन्हें ठिकाने लगाया था। बहुत मुमकिन है लाश के टुकड़े करते वक्त कुछ निशान उसके कपड़ों पर रह गए। इससे भी जांच में काफी मदद मिल सकती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार दिए थे। फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया। शायद 20 या 21 मई को पुलिस की एक टीम उस कूड़ा गाड़ी और उस तारीख के कूड़ों की भी तलाशने का काम कर रही है। आफताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े पूरे 2 दिनों तक घर के बाथरूम में किए थे। उसने ये भी बताया कि जब वो लाश के टुकड़े करता था तब नल और शावर दोनों खोल देता, ताकि पानी की मदद से लाश के छोटे मोटे टुकड़े या खून के थक्के पानी के बहाव में नाली से निकल जाएं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफताब के घर के बाथरूम की नाली, नाली की पाइप और जिस जगह ये नाली जाकर बड़े नालों से मिलती है, उनकी जांच करने पर लाश के कुछ न कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे, भले ही वो टुकड़े बहुत छोटे हों। इसीलिए फॉरेंसिक टीम आफताब के बाथरूम से निकलने वाली नाली और उसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम की भी जांच करने जा रही है। फॉरेंसिक टीम को यकीन है कि भले ही आफताब लाशों के टुकड़ों को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा हो, लेकिन अगर उसने घर के बाथरूम में ही श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए हैं तो ये नाली की जांच से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आफताब के बयान के मुताबिक उसने श्रद्धा का कत्ल 18 मई की रात को किया था, जबकि लाश के टुकड़े 19 और 20 मई को। 20 मई को लाश के टुकड़े करने के दौरान आरी से उसके हाथ पर भी चोट आई थी। हाथ से खून निकलने लगा था। इसी के बाद वो हाथ दिखाने एक डॉक्टर के पास भी गया था। का मंथ था और ये मॉर्निंग आवर्स पे आया हुआ था। मेरी कैजुअल्टी लेटा हुआ था। मेरे असिस्टेंट ने बोला कि सर एक पेशेंट है, उसको लेसरेशन है राइट हैंड में और सुपरफिशियल लग रहा है, मतलब ऊपर ऊपर लग रहा है, कोई ज़्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल इंजरी है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उससे हिंदी में बात किया, तो इसके बाद वो हिंदी नहीं बोल रहा था, कंटिन्यूस इंग्लिश बोल रहा था, काफ़ी लाउड, काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट लग रहा था वो। तो फिर मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी। तो उसने बोला कि एक्चुअली यू नो व्हाइल कटिंग फ्रूट आई गॉट दिस इंजरी एंड आई वाज यूजिंग माय नाइफ। तो ऐसा लग रहा था कि छोटा सा कट है, सुपरफिशियल है, तो नाइफ से हुआ होगा। तो फिर वो बात करते करते वो खुद वो बोला मेरे से कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। पूछताछ के दौरान आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में ही कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा, लेकिन मोबाइल से पहले पुलिस लाशों के टुकड़ों को ढूंढकर पहले यह पुख्ता कर लेना चाहती है कि कत्ल सचमुच श्रद्धा का ही हुआ है। इसलिए 18 नवंबर को आफताब की पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद मोबाइल ढूंढने बाद में उसे मुंबई भी ले जाया जा सकता है। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब 2 बार महाराष्ट्र वसई अपने घर गया था। आखिरी बार वो इसी महीने पालघर जिले के वसई में अपने घर गया था। दरअसल आफताब का परिवार वसई से मुंबई शिफ्ट हो रहा है। इसी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए वो अपने घर गया था। इससे पहले अक्टूबर के आखिर में भी वो वसई गया था। तब वसई पुलिस ने श्रद्धा के पिता की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी को लेकर आफताब से पूछताछ भी की थी। आफताब जो पुनः लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसको मोबाइल फोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया, हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये फोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी बंद है।
हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के पास ही था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 रुपए का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, सारा सामान घर में ही छोड़ गई और सिर्फ अपना मोबाइल साथ ले गई, तो फिर उसके अगले 10-15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था? तब आफताब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। श्रद्धा वालकर की मिसिंग कंप्लेंट की जांच करते हुए मानिकपुर पुलिस ने पहली बार आफताब को 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। तब उससे सिर्फ पूछताछ की गई थी, उसकी स्टेटमेंट दर्ज नहीं की गई थी। आफताब यही बोल रहा था कि मई में उसका और श्रद्धा का झगड़ा हुआ, जिसके बाद श्रद्धा घर छोड़कर चली गई। उसके बाद उसे पता नहीं कि वो कहाँ गई, क्योंकि वो उसके संपर्क में नहीं है। 3 नवंबर को फिर से मानिकपुर पुलिस ने आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया। आफताब ने इस बार भी यही कहा कि श्रद्धा उससे झगड़ा करके चली गई है और उसे कुछ भी पता नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखे गए और उसके बाद पुलिस को यह पता चला कि बैंक अकाउंट में से, श्रद्धा के बैंक अकाउंट में से 3 बार पैसे आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। पहली बार 18 मई को और उसके बाद 2 बार और ये तारीखें जो आफताब ने बताई थी उन तारीखों के साथ मैच नहीं हो रही थी। इसी के बाद उसकी सस्टेन्ड इंटरोगेशन दिल्ली पुलिस और मानिकपुर पुलिस की टीम ने की, जिसके बाद आफताब ने यह कबूला कि उसने श्रद्धा को मार दिया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस आरी से आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, उस आरी के बारे में भी उसने यही बताया है कि टुकड़ों के साथ आरी भी महरौली के नाले में फेंक दी। पुलिस की कई टीमें सफाई कर्मियों की मदद से अलग अलग नालों से आरी की तलाश कर रही हैं। हालांकि कत्ल का ये सबसे अहम सबूत अब तक हाथ नहीं आया। कातिल दुनिया के सामने है और उसने कबूल भी कर लिया है कि कत्ल को उसी ने अंजाम दिया है। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही पेचीदा भी, क्योंकि अदालत में कातिल साबित करने के लिए पुलिस को सबूतों की ज़रूरत होती है और सबूतों के नाम पर सबसे अहम आलाए कत्ल पुलिस के पास नहीं है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें एक साथ आफताब से लगातार पूछताछ कर सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। यहाँ तक कि आफताब के नार्को टेस्ट का भी पुलिस ने मन बना लिया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस केस पर लगी हैं। खुद दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, क्योंकि यह वारदात 6 महीने पुरानी है। अब 6 महीने पुरानी लाश के सबूत को ढूंढना इतना आसान नहीं है, इसीलिए खुद पुलिस की निगाहें भी अब फॉरेंसिक जांच पर है। कुल मिलाकर यह केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिकी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही हैं, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के घर से कुछ नॉवेल और लिटरेचर भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उसे पढ़ने लिखने का भी शौक था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक साइंस की भी अच्छी खासी जानकारी है। शायद यही वजह है कि 3 दिनों से पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद वो पुलिस से सहयोग करने की बजाय उन्हें गुमराह ज्यादा कर रहा है। उसकी इसी होशियारी को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अफसर को उससे पूछताछ करने वाली टीम में शामिल किया गया है। अमूमन किसी बड़े जुर्म के बाद पुलिस मुजरिमों के पीछे भागती नजर आती है, पर हाल के वक्त का शायद ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, फिर भी पुलिस
जंगल जंगल भटक रही है क्योंकि कातिल को कातिल साबित करने के लिए सबूत चाहिए और फिलहाल सबूत इसी जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। श्रद्धा का कत्ल 18 मई को हुआ था, लेकिन कत्ल का खुलासा तकरीबन 6 महीने बाद 10 नवंबर को हुआ। कातिल को सबूत मिटाने के लिए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त मिला। यह वक्त काफ़ी अहम होता है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस एफएसएल टीम के साथ जब मौका वारदात पर पहुंची तो खून के नामो निशान नहीं थे। फ्रिज को पूरी तरह से साफ किया गया था। सबूतों के नाम पर दिल्ली पुलिस के हाथ अभी खाली है, लेकिन ये पूरा केस अब साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंस पर ही टिका हुआ है। लगातार फॉरेंसिक टीम मौका वारदात का मुआयना कर रही है। जंगल से बरामद हड्डियों को एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया है।